हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे रघुवंशम महाकाव्य का 71वां नंबर श्लोक। पिछले वीडियो में जो है हम लोग 70 नंबर श्लोक तक अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें जो है गुरु वशिष्ठ को जो है राजा दिलीप बतला रहे थे कि मेरे पास संतान नहीं है, इससे आपको दुख नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो आज की श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, असह्यम पीडम भगवान रीनम अंतयम अवेहि में अरुण दूतम अला अलानम अनिर्वाणस्य दंतिना। अर्थात देखते हैं अगर इसका अवर्ण है तो क्या है? भगवान, भगवान। ठीक है, भगवान हे षाड्गुण, यानी कि हे षाड्गुणस्य शालीन, ऐश्वर्य शालीन, में यानी कि में यानी कि मेरा, में यानी कि मेरा, अंतयम, यहाँ पे अंतयम अंतिम, ऋणम ऋण अनिवार्य, ऋण अनिवार्य। ठीक है, अंतिम ऋण अनिवार्य अर्थात बिना स्नान किए दंतिना, हाथी के, ठीक है, दंतिना हाथी के, अरुण दूतम, अरुण दूतम हाथी के मर्म स्पर्शी अलान, अलानम, ठीक है, अलानम अर्थात बंधन स्तंभ के, इव अर्थात समान। ठीक है, बंधन स्तंभ कूटे के समान, असह्यम पीडम यानी कि असह्य दुखों वाला, अवेही यानी कि जाने, हे भगवान यानी कि हे भगवान, मेरे अंतिम पैतृक ऋण को बिना स्नान किए हाथी के मर्म स्थल को दुख देने वाले बंधन स्तंभ कूटे के समान असह्यम पीड़ा पहुंचाने वाला समझिए। ठीक है, यानी कि ये जो है कौन बोल रहे हैं? तो राजा दिलीप बोल रहे हैं ऐसा, यानी कि भगवान, हे ऐश्वर्यशील, अत्यंतम, यानी कि मेरा जो है अंतिम ऋण जो है बिना स्नान किए जो है हाथी के मर्मशील यानी कि मर्म स्पर्शी बंधन स्तंभ के समान जो है असह्य दुखों वाला जाने। ठीक है, अर्थात शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, जिसमें क्रमशः यश, दान तथा संतान की उत्पत्ति से मुक्ति प्राप्ति मानी जाती है। पूर्व के श्लोक में राजा दिलीप के देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति का संकेत दिया गया है। अंतिम ऋण पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए राजा दिलीप जो है गुरु वशिष्ठ से अपने पुत्र न होने के कारण हुए कष्ट को एक उपमा के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं कि मेरे दुख को आप उसी प्रकार असह्य पीड़ा पहुंचाने वाला समझिए जिस प्रकार आप हाथी को जो है बंधन में रखे और स्नान के लिए न छोड़े तो वह जल क्रीड़ा का प्रिय पशु अंदर ही अंदर छटपटाने लगता है। पाल जो है काव्य में हाथी के ये 3 कर्म बतलाए गए हैं। ठीक है, कहाँ बतलाए गए? तो पाल काव्य में हाथी के 3 कर्म बतलाए गए हैं। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से कौन बोल रहे हैं? तो राजा दिलीप बोल रहे हैं। किसको? तो गुरु वशिष्ठ को। जो ऋण जो होता है 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, तो देव ऋण से भी ये मुक्त है राजा दिलीप, और ऋषि ऋण से भी मुक्त है, लेकिन पितृ ऋण से मुक्त नहीं है क्योंकि उनके पास संतान नहीं है। ठीक है, और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कोई हाथी को अगर जो है खूंटे में बांध देंगे तो वो, और उसको जल से जो है क्रीड़ा नहीं करने देंगे और उसको जो दुख पहुंचता है उसी प्रकार जो है यानी कि मेरे अंदर जो है ये दुख है, मेरे दुख को आप उसी प्रकार असह्य पीड़ा पहुंचाने वाला समझिए। ठीक है, ये राजा दिलीप बोल रहे हैं। अगला श्लोक है, तस्मात् मुच्यते यथा तात संविधातु तथा अर्हसि इच्छवा कुनाम दुरापे अर्थे त्वादधीना ही सिद्ध है। अर्थात ये जो है बता रहे हैं, तात तस्मात, तात यानी कि हे पिता, तस्मात उस पितृ ऋण से, यथा जिस प्रकार, मुच्यते अर्थात मुक्त हो जाऊं, तथा संविधातुम, तथा संविधातुम अहर्षि अर्थात जिस प्रकार यानी कि मुक्त हो जाऊं वैसा करने में योग्य है ही, क्योंकि
इक्ष्वाकुनाम यानी कि इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के दुरापे यानी कि दुष्प्राप्य अर्थे यानी कि प्रयोजन में सिद्धया सिद्धियां आपके अधीन है। तो अधीना, ठीक है, अधीन है यानी कि हे पिता, उस पितृ ऋण से जिस प्रकार मुक्त हो सकूं वैसा करने में आप समर्थ हैं, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के दुष्प्राप्य प्रयोजन में सिद्धियां आपके अधीन है इक्ष्वाकु वंश के लिए। प्रस्तुत श्लोक में जो है राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पितृ ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के प्रत्येक कष्ट में वशिष्ठ ही सहायता करते थे और राजा दिलीप की भी गुरु वशिष्ठ ही सहायता कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अटूट विश्वास राजा को गुरु के प्रति था। ठीक है, अगला श्लोक है इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यान अस्ति मितलोचन क्षण मात्रम ऋषि तस्तथ सुप्त मीन इव हृदय। अर्थात अगर वन में देखते हैं तो इति राज्ञा विज्ञापति ऋषि, अर्थात इति राज्ञा विज्ञापति ऋषि ध्यान ध्यानस्ति मितिलोचनम, अर्थात इस प्रकार राजा दिलीप के द्वारा निवेदन किए गए। ठीक है, निवेदन किए गए मंत्रादृष्ट यानी कि वशिष्ठ जो है ध्यान से दोनों आंखें बंद किए हुए ध्यान अस्ति मितलोचनम, दोनों आंखें जो है ध्यान से बंद किए हुए जो है क्षण मात्रम, क्षण भर सुप्त मीन सोई हुई मछलियों वाले हृदय यानी कि तालाब के समान स्थित रहे कुछ देर तक जो है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार राजा दिलीप के द्वारा निवेदन किए गए वशिष्ठ ऋषि ध्यान से दोनों आंखें बंद किए हुए क्षण भर सोई हुई मछलियों वाले तालाब के समान स्थित रहे। ठीक है, अर्थात प्रस्तुत श्लोक में गुरु वशिष्ठ के ध्यान मग्न होने की जो है स्थिति को जो है एक शांत तालाब से तुलना करके जो है बताया गया है कि ऋषि वशिष्ठ त्रिकालदर्शी थे। अतः जैसे ही राजा ने अपने कष्ट को उनके समक्ष रखा तो उन्होंने उसके निवारण के लिए अपनी नेत्र इंद्रियों को संयत करके जो है उसी प्रकार ध्यान लगाया जिस प्रकार किसी तालाब में सभी मछलियां जो है सो गई हो, उस समय तालाब शांत अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये जो है गुरु वशिष्ठ जो है ध्यान में थे और वो जो है बतला रहे थे, जिससे गुरु वशिष्ठ जो है ध्यान में उनको जो है उनका कष्ट निवारण हेतु ध्यान लगाए। और ये ध्यान का जो है तुलना किससे किया गया, तालाब में जो है मछली सो जाता है तो शांत हो जाता है तालाब, उससे किया गया। अगला श्लोक है सो अपश्यत प्रणिधानेन संतते यानी कि संतते स्तंभ कारणम भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनम प्रत्यबोधयत। अर्थात इसका अगर मन में देखते हैं तो सह यहाँ पे सो यानी कि सह प्रणिधानेन, प्रणिधानेन अर्थात प्रणिधानेन भावितात्मा भुव। ठीक है, अर्थात सह प्रणिधानेन यानी कि चित्त की एकाग्रता से भवित आत्मा पवित्र आत्मा होकर भुव पृथ्वी के जो है भुव पृथ्वी के भ्रतु जो है पति स्वामी संतति संतान का जो है पृथ्वी के स्वामी कौन, तो राजा दिलीप के संतान का जो है स्तंभ कारणम यानी कि नहीं होने का कारण जो है अपश्यत यानी कि देखा अर्थ, और जो है इस कारण देख लेने के बाद एनम, ठीक है, एनम इस राजा को जो है प्रत्यबोधियत यानी कि बतलाया। उस वशिष्ठ ने जो है चित्त की एकाग्रता से पवित्र आत्मा होकर पृथ्वी के स्वामी राजा दिलीप की संतान के न होने के कारण को देखा और इस कारण को देख लेने के बाद जो है इस राजा दिलीप को जो है इसके बारे में बतलाया। प्रस्तुत श्लोक में वशिष्ठ को भावित आत्मा कहा गया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उस समय गुरुओं में इतनी शक्ति होती थी कि वे इंद्रियों को संयमित करके ध्यान मग्न होकर अपरोक्ष के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते थे। गुरु वशिष्ठ ने भी ध्यान लगाकर राजा दिलीप के संतान न होने के कारण को जाना और फिर दिलीप को बतलाया। अगला श्लोक है पुरा सत्रकम उपास्थाय तवोर्वीं प्रति यास्यत आसीत कल्प तरुच्छायाम आश्रिता सुरभि पथि। अर्थात इसका अगर मन में देखते हैं तो पूरा सत्रकम उपास्थाय, पूरा सत्रकम उपास्थाय अर्थात जो है
बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो पूरा पूर्व काल में शत्रकम इंद्र की उपास्थाया यानी कि सेवा करने करके उर्विम उर्विम अर्थात पृथ्वी को जो है प्रति उद्देश्य कर यानी कि जो है इंद्र की सेवा करके पृथ्वी के प्रति आ रहे थे कौन? उद्देश्य कर जो है सियात जा रहे थे कौन? राजा दिलीप। तब जो है तुम्हारे यानी कि दिलीप के पथी यानी कि रास्ते में जो है कल्प यानी कि कल्प तरु छायाम कल्प वृक्ष की छाया में आश्रिता बैठी हुई सूर्य यानी कि कामधेनु थी। ठीक है, अर्थात बोल रहे हैं गुरु वशिष्ठ जी बतला रहे हैं किसको? तो राजा दिलीप को, पूर्व काल में इंद्र की सेवा करके पृथ्वी की ओर जा रहे आपके रास्ते में कल्प वृक्ष की छाया में कामधेनु बैठी थी। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक में गुरु वशिष्ठ राजा दिलीप को संतान न होने के कारण यानी कि बता रहे हैं कि पहले किसी समय जब आप स्वर्गलोक में इंद्र की सहायता जो है इंद्र की सहायता करके पृथ्वी की ओर लौट रहे थे, तब आपके रास्ते में कल्प वृक्ष की छाया में कामधेनु बैठी हुई थी। कवि कालिदास ने राजा दिलीप के सहज भाव से सशरीर पृथ्वी से स्वर्गलोक और स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक में आने का वर्णन किया है। स्वर्गलोक में स्थित कल्प वृक्ष और कामधेनु दोनों से सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति की संभावना शास्त्रों में भी कहा गया है। ठीक है, यानी कि ये जो है बतला रहे हैं कौन? तो गुरु वशिष्ठ राजा दिलीप को ऐसा कि आ रहे थे आप इंद्र लोक से जो है इंद्रदेव की सेवा करके, तो आपके रास्ते में जो है कल्प वृक्ष की छाया में कामधेनु गाय बैठी हुई थी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नमस्कार।